आंखों देखी बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वो लड़का सच कह रहा था। वो कोई इच्छाधारी नागिनी थी। कहीं वो नाग नागिन तो नहीं जो मुझे उस रात मिले? कहीं वो मेरी बेटी का पीछा तो नहीं कर रहे? कहीं उन्हें महिष्मतियों ने तो नहीं भेजा है? आप तो जानते हैं ना गुरुदेव, वो लोग नागमणि के पीछे हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी उनके हाथ आए। इसीलिए मैंने तय किया शिवांगी के 25 साल पूरे होने से पहले मैं उसकी शादी कर दूंगी। नागिन नहीं बनने दूंगी उसे। उसे पूरी दुनिया से दूर तो रख लोगी, पर उसको उसकी किस्मत से दूर कैसे रखोगी? अपने ईस्ट और अपने शिव पर भरोसा रखो। ये रक्षा करेंगे तुम्हारी बेटी की। आज तुम भी सच्चे दिल से मांगो शिवन्या। अब तुम इच्छाधारी नागिन नहीं हो शिवन्या, पर शिवन्या को शिव से कौन अलग कर सकता है बेटी? हे शिव जी, मेरी आपसे सिर्फ एक ही प्रार्थना है, मेरी बेटी को उसका प्यार मिले, उसे सारी खुशियां मिले, बस। आज की रात हम नागों के लिए बहुत बड़ी रात है। आज की रात शिवजी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। आज शिवजी खुद मुझे शिवन्या तक ले जाएंगे। इससे पहले कि सारे नाग नागिन यहाँ पर आए और मुझे देखें, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। सारे इच्छाधारी नाग नागिन हैं यहाँ। इनमें से कोई एक तो शिवन्या के बारे में जानता ही होगा। आज मैं आपको प्रसन्न करने आई और करके ही जाऊं। आज यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगी। जय भोले, जय भोले। मैं आपकी सबसे बड़ी भक्त हूं, आपके नागलोक की नागिन, काली नागिन। आज की रात आपके नाग आपसे जो मांगते हैं आपको देते। मुझे भी दीजिए, दो कोई संकेत, दिखाओ कोई रास्ता। कहाँ है वो शिवन्या, कहाँ है? आज आप मुझसे बहुत प्रसन्न हैं कि आप मुझे उस राह पर ले जाओगे जो राह शिवन्या तक। हर हर महादेव। शेषा,
है शिवन्या। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों जानते हो कि वो कहाँ है। बताओ, क्या वो इसी शहर में है? मुझे नहीं पता। मार डालूंगी तुम्हें, मार डालो। हम नहीं बताएंगे। हम जानते हैं तुम उसकी जान के पीछे पड़ी हो। इसका मतलब तुम दोनों ने शिवन्या को देखा है, शायद इसी शहर में देखा है। नहीं। मेरे दुनिया के लोग, मेरे नाग नागिन मुझे नहीं बता रहे कि शिवन्या कहाँ है। पर ये शहर बता देगा। शिवन्या इंसान बन गई थी। अनाज लेने इन दुकानों पे तो आती ही होगी। यहाँ रहने वाले सारे लोगों के पते इनके पास तो होते हैं। शिवन्या, अगर तुम्हें शहर में हो तो आज तुम्हारा पता तो मैं ढूंढ के ही रहूंगी। अरे गोपाल, यार अर्जेंट ऑर्डर ऐसे पहुंचा के आना, शिवान्या मैम के पास पहुंचाना। शिवन्या, तो तुम इसी शहर में हो। ये लड़का तुम्हारे ही घर जा रहा है। आज इसका पीछा करके मैं भी तुम तक पहुंच ही जाऊंगी। मैं आ रही हूँ शिवन्या। शिवांगी, तेरा हीरो तो जीत गया। तुमसे बात करनी है। मैंने कहा तुमसे बात करनी है। आदित्य द बॉक्सिंग चैंपियन। पिछले 5 सालों में सोनगढ़ में कोई नहीं हरा सका है। कोई जैसे हरा सके? दिस इज एन ओपन फाइनल चैलेंज। आदित्य को टक्कर दे सकता हूँ। कोई होगा तो आएगा ना। मेरे आदि जीजू को कोई नहीं हरा सकता है ना शिवांगी? हाँ, कोई नहीं। अगर मैंने हरा दिया तो? नहीं हरा सकते। हरा सकता हूँ। वो स्ट्रीट फाइटिंग का चैंपियन है। अगर मैंने उसे हरा दिया तो तुम मुझसे बात करोगे? चैलेंज कर रहे हो? एक्सेप्टेड। देखते हैं, पहले उसे हराओ तो सही। आज मैं तुम्हें हराऊंगा। ये मेरा ओपन चैलेंज है। तुम्हारे बड़े भाई, क्या कर रहे हो? इस टावर के आगे कॉटेज? नो भैया, भैया साइज देखो उसका, वो पीस डालेगा आपको भैया। सोच लो। सोच लिया। नाम क्या है तुम्हारा? रॉकी निकंज। Come on guys, the fight between Rocky versus Aditya. Come on. अनंत विला, तो ये है शिवन्या का घर। तो आज तुम बरसों बाद मेरे सामने आ ही जाओगी शिवन्या।
शिवन्या को अपनी आंखों से देखूंगी तो ही मानूंगी वो यहाँ है, जिंदा है। कौन है? जी शिवन्या बहन इसी घर में रहती हैं। आप कौन? जी मैं मानव। आप कैसे जानते हैं शिवन्या को? तो किराने वाले ने मुझे पता दिया तो मैं ढूंढता हुआ चला आया। मैंने सोचा आया हूं तो मिलता चलूं। लगता है काफी सालों से मिले नहीं हैं आप शिवन्या से। बरसों पहले यहाँ सोनगढ़ आई थी अपने बच्चे के साथ। उसके पति की मौत हो चुकी थी। बेचारी की किस्मत अच्छी नहीं थी। एक एक्सीडेंट में वो और उसका बच्चा दोनों मारे गए। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। शिवन्या मर गई। शिवन्या मर गई। अब मुझे सेकंड हैंड रोल प्ले करने की कोई जरूरत नहीं है। अब उस बूढ़ी यामिनी के पास सिर्फ एक ही हुक्म का इक्का है और वो है शेषा। कोई आया था तुम्हें ढूंढते हुए। उसने अपना नाम मानव बताया था। मानव? मैं तो किसी मानव को नहीं जानती। इसलिए तो हमने बिल्कुल वैसे ही किया जैसा तुमने कहा था। मैंने इनको इशारा किया, उनको बोला कि फटाफट तुम्हारी फोटो पर वो चंदन का हार चढ़ा दे। उसने तुम्हारी फोटो पर हार देखा तो वो भी घबरा गया और फिर पता नहीं कुछ तुम्हारे बारे में बात करके वो चला गया। 25 साल पूरे होने वाले हो ना हो, उन महिष्मतियों ने ही उस आदमी को भेजा होगा मुझे ढूंढने। अब ये जगह भी मेरी बेटी के लिए सुरक्षित नहीं रही। मुझे जल्द से जल्द उसकी शादी करनी होगी, जितनी जल्दी हो सके। पता नहीं उस अनजान आदमी को किसने भेजा था। शिवन्या का पता चल गया है। क्या? कहाँ है वो? अपने पति के पास ऊपर। वो और उसका बच्चा। क्या कह रही है काली नागिन? मैं सच बोल रही, मैंने अपनी आंखों से देखा है। पति पत्नी और तीनों गए ऊपर। शेषा इज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इतनी दिवाली मत बना, तेरा और मेरा दिवाला निकल गया है। शिवन्या तो मर गई, लेकिन अपने साथ वो नागमणि की चाबी लेकर चली गई। पर नागमणि तो यही है ना, और मैं भी। मतलब सिर्फ मैं ही मुझे नागमणि तक ले जा सकती। अब तो मरना ही पड़ेगा उस लड़की को जो रॉकी की जिंदगी में आई है, क्योंकि अब ना तो शिवन्या है ना उसका कोई वारिस है, तो बस ये काली नागिन।